रज़ा खान बरेलवी। सूरह यूसुफ आयत 53। और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह बोला, उन्हें मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें अपने लिए चुन लूं। फिर जब इस से बात की, कहा, बेशक आज आप हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ मोतमद हैं। यूसुफ ने कहा, मुझे जमीन के खजानों पर कर दे, बेशक मैं हिफाजत वाला इल्म वाला हूँ। और यूं ही हमने यूसुफ को इस मुल्क पर कुदरत बख्शी, इसमें जहाँ चाहे रहे, हम अपनी रहमत जिसे चाहे पहुँचाएं, और हम नेकों का नेक अजर जाया नहीं करते। और बेशक आखिरत का सवाब इनके लिए बेहतर जो ईमान लाए और परहेजगार रहे। और यूसुफ के भाई आए तो उसके पास हाजिर हुए, तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और वो इससे अनजान रहे। और जब इनका सामान मुहैया कर दिया, कहा, अपना सुतेला भाई मेरे पास ले आओ। क्या नहीं देखते कि मैं पूरा मापता हूँ और मैं सबसे बेहतर मेहमान नवाज हूँ? फिर अगर उसे लेकर मेरे पास ना आओ तो तुम्हारे लिए मेरे यहाँ माप नहीं और मेरे पास ना फटकना। बोले, हम इसकी ख्वाहिश करेंगे इसके बाप से और हमें ये जरूर करना। और यूसुफ ने अपने गुलामों से कहा, इनकी पूंजी इनकी खोजियों में रख दो, शायद वो इसे पहचाने। सब अपने घर की तरफ लौट कर जाएं, शायद वो वापस आएं। फिर जब वो अपने बाप की तरफ लौट कर गए, बोले, ए हमारे बाप, हमसे गल्ला रोक दिया गया है, तो हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए कि गल्ला लाएं और हम जरूर इसकी हिफाजत करेंगे। कहा, क्या इसके बारे में तुम पर वैसा ही एतबार कर लूं जैसे पहले इसके भाई के बारे में किया था? तो अल्लाह सबसे बेहतर निगहबान और वो हर मेहरबान से बढ़कर मेहरबान। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला, अपनी पूंजी पाई कि इनको फेर दी गई है, बोले, ए हमारे बाप, अब और क्या चाहें? ये है हमारी पूंजी कि हमें वापस कर दी गई और हम अपने घर के लिए गल्ला लाएं और अपने भाई की हिफाजत करें और एक ऊंट का बोझ और ज्यादा पाएं। ये देना बादशाह के सामने कुछ नहीं। कहा, मैं हरगिज इसे तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक तुम मुझे अल्लाह का ये अहद ना दे दो कि जरूर इसे लेकर आओगे, मगर ये कि तुम घिर जाओ। फिर जब उन्होंने याकूब को अहद दे दिया, कहा, अल्लाह का जिम्मा है इन बातों पर जो हम कह रहे हैं। और कहा, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से ना दाखिल होना और जुदा जुदा दरवाजों से जाना, और मैं तुम्हें अल्लाह से बचा नहीं सकता। हुक्म तो सब अल्लाह ही का है। मैंने इसी पर भरोसा किया और भरोसा करने वालों को इसी पर भरोसा चाहिए। और जब वो दाखिल हुए जहाँ से उनके बाप ने हुक्म दिया था, वो कुछ इन्हें अल्लाह से बचा ना सकता। हाँ, याकूब के जी की एक ख्वाहिश थी जो इसने पूरी कर ली, और बेशक वो साहिबे इल्म है हमारे सिखाए से, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो यूसुफ के पास गए, उसने अपने भाई को अपने पास जगह दी। कहा, यकीन जान मैं ही तेरा भाई हूँ, तो ये जो कुछ करते हैं इसका गम न खा। फिर जब इनका सामान मुहैया कर दिया, प्याला अपने भाई के कुजावे में रख दिया। फिर एक मुनादी नदा की, ए काफला वालों, बेशक तुम चोर हो। बोले, और इसकी तरफ मुतवज्जो हुए, तुम क्या नहीं पाते? बोले, बादशाह का पैमाना नहीं मिलता, और जो इसे लाएगा इसके लिए एक ऊंट का बोझ है और मैं इसका जामिन हूँ। बोले, अल्लाह की कसम, तुम्हें खूब मालूम है कि हम जमीन में फसाद करने ना आए और ना हम चोर हैं। बोले, फिर क्या सजा है इसकी अगर तुम झूठे हो? बोले, इसकी सजा ये है कि जिसके असबाब में मिले वही इसके बदले में गुलाम बने। हमारे यहाँ जालिमों की यही सजा है। तो अव्वल इनकी खुर्जियों से तलाशी शुरू की, अपने भाई की खुर्जी से पहले, फिर इसे अपने भाई की खुर्जी से निकाल लिया। हमने यूसुफ को यही तदबीर बताई। बादशाही कानून में इससे नहीं पहुँचता था कि अपने भाई को ले ले, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसे चाहें दर्जों बुलंद करें, और हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। भाई बोले, अगर ये चोरी करे तो बेशक इससे पहले इसका भाई चोरी कर चुका है। तो यूसुफ ने ये बात अपने दिल में रखी और इन पर जाहिर न की। जी में कहा, तुम बदतर जगह हो और अल्लाह खूब जानता है जो बातें बताते हो। बोले, ए अजीज, इसके एक बाप हैं, बूढ़े बड़े, तो हम में इसकी जगह किसी को ले लो, बेशक हम तुम्हारे एहसान देख रहे हैं। कहा, अल्लाह की पनाह कि हम लें
मगर इसी को जिसके पास हमारा माल मिला। जब तो हम जालिम होंगे, फिर जब इससे ना उम्मीद हुए अलग जाकर सरगोशी करने लगे। इनका बड़ा भाई बोला, क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद ले लिया था और इससे पहले यूसुफ के हक में तुमने कैसी तफसीर की। तो मैं यहाँ से ना टलूंगा यहाँ तक कि मेरे बाप इजाजत दें या अल्लाह मुझे हुक्म फरमाए। और इसका हुक्म सबसे बेहतर, अपने बाप के पास लौट कर जाओ, फिर अर्ज करो कि ए हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की और हम तो इतनी ही बात के गवाह हुए थे जितनी हमारे इल्म में थी, और हम गैब के निगहबान न थे। और इस बस्ती से पूछ देखिए जिसमें हम थे, और इस काफला से जिसमें हम आए, और हम बेशक सच्चे हैं। कहा, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कुछ हेला बना दिया, तो अच्छा सब्र से करीब है कि अल्लाह इन सब को मुझसे ला मिलाए। बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। और इनसे मुंह फेरा और कहा, हाय अफसोस यूसुफ की जुदाई पर, और इसकी आंखें गम से सफेद हो गईं। वो गुस्सा खाता रहा, बोले, अल्लाह की कसम, आप हमेशा यूसुफ की याद करते रहेंगे यहाँ तक के गोर किनारे जा लगें या जान से गुजर जाएं। कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, और मुझे अल्लाह की वो शान मालूम है जो तुम नहीं जानते। ए बेटो, जाओ यूसुफ और इसके भाई का सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मगर काफिर लोग। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुँचे, बोले, ए अजीज, हमें और हमारे घर वालों को मुसीबत पहुँची और हम बेकदर पूंजी लेकर आए हैं, तो आप हमें पूरा नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए। बेशक अल्लाह खैरात वालों को सिला देता है। बोले, कुछ खबर है तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? बोले, क्या सचमुच आप ही यूसुफ हैं? कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का नेक अजर जाया नहीं करता। बोले, अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और बेशक हम खता वार थे। कहा, आज तुम पर कुछ मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो, उसकी आंखें खुल जाएंगी, और अपने सब घर भर को मेरे पास ले आओ। जब काफला मिस्र से जुदा हुआ, यहाँ इनके बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ, अगर मुझे ये ना कहो कि सट बहक गया है। बेटे बोले, अल्लाह की कसम, आप अपनी इसी पुरानी खुद रफ्तगी में हैं। फिर जब खुशी सुनाने वाला आया, उसने वो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाला। उसी वक्त उसकी आंखें फिर आईं, देखने लगी। कहा, मैं न कहता था कि मुझे अल्लाह की वो शाने मालूम है जो तुम नहीं जानते। बोले, ए हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफी मांगिए, बेशक हम खतावार हैं। कहा, जल्द मैं तुम्हारी बख्शिश अपने रब से चाहूंगा, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुँचे, उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो, अल्लाह चाहे तो अमान के साथ, और अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब इसके लिए सजदे में गिरे। और यूसुफ ने कहा, ए मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया, और बेशक इसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। बात इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म हिकमत वाला है। ए मेरे रब, बेशक तूने मुझे एक सल्तनत दी और मुझे कुछ बातों का अंजाम निकालना सिखाया। ए आसमानों और जमीन के बनाने वाले, तू मेरा काम बनाने वाला है। दुनिया और आखिरत में मुझे मुसलमान उठा और उनसे मिला, ये कुर्बे खास के लायक हैं। ये कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, और तुम उनके पास न थे जब उन्होंने अपना काम पक्का किया था और वो दाव फरेब चल रहे थे। और अक्सर आदमी तुम कितना ही चाहो ईमान न लाएंगे, और तुम उस पर उनसे कुछ उजरत नहीं मांगते। ये तो नहीं मगर सारे जहान को नसीहत। और कितनी निशानियां हैं आसमानों और जमीन में कि अक्सर लोग उन पर गुजरते हैं और उनसे बेखबर रहते हैं।
और उनमें अक्सर वो हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर शिर्क करते हुए। क्या उससे न डर हो बैठे कि अल्लाह का अजाब उन्हें आकर घेर ले या क़यामत उन पर अचानक आ जाए और उन्हें खबर ना हो। तुम फरमाओ, ये मेरी राह है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं और जो मेरे कदमों पर चलें दिल की आंखें रखते हैं और अल्लाह को पाकी है और मैं शरीक करने वाला नहीं। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें हम वही करते और सब शहर के साकिन थे। तो क्या ये लोग जमीन पर चले नहीं तो देखते उनसे पहलों का क्या अंजाम हुआ। और बेशक आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर। तो क्या तुम्हें अकल नहीं, यहाँ तक जब रसूलों को ज़ाहिरी असबाब की उम्मीद न रही और लोग समझे कि रसूलों ने उनसे गलत कहा था, उस वक्त हमारी मदद आई तो जिसे हमने चाहा बचा लिया गया और हमारा अजाब मुजरिम लोगों से फेरा नहीं जाता। बेशक उनकी खबरों से अक्लमंदों की आंखें खुलती हैं। ये कोई बनावट की बात नहीं लेकिन अपने से अगले कामों की तस्दीक है और हर चीज का मुफस्सिल बयान और मुसलमानों के लिए हदायत और रहमत। सूरह रात मदनी है। इसमें 43 आयात और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब की आयतें हैं और जो वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक है, मगर अक्सर आदमी ईमान नहीं लाते। अल्लाह है जिसने आसमानों को बुलंद किया बेसतूनों के कि तुम देखो, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा इसकी शान के लायक है, और सूरज और चांद को मुसख्खर किया, हर एक ठहराए हुए वादा तक चलता है। अल्लाह काम की तदबीर फरमाता और मुफस्सिल निशानियां बताता है। कहीं तुम अपने रब का मिलना यकीन करो, और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें लंगर और नहरें बनाई और जमीन में हर किस्म के फल दो दो तरह के बनाए, रात से दिन को छुपा लेता है। बेशक इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों को। और जमीन के मुख्तलिफ कित्ते हैं और हैं पास पास, और बाग हैं अंगूरों के और खेती और खजूर के पेड़ एक थाले पैंदे से उगे और अलग अलग सबको एक ही पानी दिया जाता है, और फलों में हम एक को दूसरे से बेहतर करते हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। और अगर तुम ताज्जुब करो तो उचंबा तो उनके इस कहने का है कि क्या हम मिट्टी होकर फिर नए बनेंगे। वो हैं जो अपने रब से मुनकर हुए, और वो हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और वो दोज़ख वाले हैं। उन्हें इसी में रहना, और तुमसे अजाब की जल्दी करते हैं रहमत से पहले, और उन अगलों की सजाएं हो चुकी। और बेशक तुम्हारा रब तो लोगों के जुल्म पर भी उन्हें एक तरह की माफी देता है, और बेशक तुम्हारे रब का अजाब सख्त है। और काफिर कहते हैं उन पर उनकी तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, तुम तो डर सुनाने वाले हो और हर कौम के हादी। अल्लाह जानता है जो कुछ किसी मादा के पेट में है, और पेट जो कुछ घटते बढ़ते हैं, और हर चीज इसके पास एक अंदाजे से है। हर छुपे और खुले का जानने वाला, सबसे बड़ा बुलंदी वाला बराबर है जो तुम में बात आहिस्ता कहे और जो आवाज से, और जो रात में छुपा है और जो दिन में राह चलता है। आदमी के लिए बदली वाले फरिश्ते हैं इसके आगे पीछे के बहुक्म इलाही इसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलें, और जब अल्लाह किसी कौम से बुराई चाहे तो वो फिर नहीं सकती, और इसके सिवा इनका कोई हमायती नहीं। वही है तुम्हें बिजली दिखाता है, डर को और उम्मीद को, और भारी बदलियां उठाता है, और गरज उसे सराहती हुई इसकी पाकी बोलती है, और फरिश्ते इसके डर से और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस पर चाहे, और वो अल्लाह झगड़ते होते हैं और इसकी पकड़ सख्त है। इसी का पुकारना सच्चा है, और इसके सिवा जिनको पुकारते हैं वो इनकी कुछ भी नहीं सुनते, मगर इसकी तरह जो पानी के सामने अपनी थैलियां फैलाए बैठा है कि इसके मुंह में पहुंच जाए, और वो हरगिज न पहुंचेगा। और काफरों की हर दुआ भटकती फिरती है, और अल्लाह ही को सजदा
करते हैं जितने आसमानों और जमीन में हैं, खुशी से ख्वाह मजबूरी से, और उनकी परछाइयाँ हर सुबह शाम। तुम फरमाओ कौन रब है आसमानों और जमीन का, तुम खुद ही फरमाओ अल्लाह। तुम फरमाओ तो क्या इसके सिवा तुमने वो हमायती बना लिए हैं जो अपना भला बुरा नहीं कर सकते हैं। तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अंधा और अंधियारा बीना, या क्या बराबर हो जाएंगी अंधेरियां और उजाला। क्या अल्लाह के लिए ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ बनाया तो उन्हें उनका और उसका बनाना एक सा मालूम हुआ। तुम फरमाओ अल्लाह हर चीज का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। इसने आसमान से पानी उतारा तो नाले अपने अपने लायक बह निकले, तो पानी की रूह इस पर उभरे हुए झाग उठा लाई, और जिस पर आग दहकाते हैं गहना या और असबाब बनाने को, इससे भी वैसे ही झाग उठते हैं। अल्लाह बताता है कि हक व बातिल की यही मिसाल है, तो झाग तो फक कर तेजी से दूर हो जाता है, और वो जो लोगों के काम आए जमीन में रहता है। अल्लाह यूं ही मिसालें बयान फरमाता है, जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना उन्हीं के लिए भलाई है, और जिन्होंने उसका हुक्म ना माना, अगर जमीन में जो कुछ है वो सब और इस जैसा और इनकी मल्क में होता तो अपनी जान छुड़ाने को दे देते। यही हैं जिनका बुरा हिसाब होगा और इनका ठिकाना जहन्नम है, और क्या यही बुरा बिछोना। तो क्या वो जानता है जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक है, वो इस जैसा होगा जो अंधा है। नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अकल है, वो जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और कौल बांध कर फिरते नहीं, और वो के जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और अपने रब से डरते हैं और हिसाब की बुराई से अंदेशा रखते हैं। और वो जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रजा चाहने को, और नमाज कायम रखी, और हमारे दिए से हमारी राह में छुपे और जाहिर कुछ खर्च किया, और बुराई के बदले भलाई करके टालते हैं, के लिए पिछले घर का नफा है, बसने के बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, और जो लायक हों उनके बाप दादा और बीबियों और औलाद में, और फरिश्ते हर दरवाजे से इन पर ये कहते आएंगे सलामती हो तुम पर, तुम्हारे रब का बदला तो पिछला घर क्या ही खूब मिला। और वो जो अल्लाह का अहद इसके पक्के होने के बाद तोड़ते, और जिसके जोड़ने को अल्लाह ने फरमाया इससे कता करते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनका हिस्सा लानत ही है और उनका नसीबा बुरा घर। अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा और तंग करता है, और काफिर दुनिया की जिंदगी इतरा गए नाज़ा हुए, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबिल नहीं। अगर कुछ दिन बरत लेना फायदा उठा लेना, और काफिर कहते इन पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से क्यों ना उतरी। तुम फरमाओ बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और अपनी राह उसे देता है जो इसकी तरफ रुजू लाए। वो जो ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं। सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनको खुशी है और अच्छा अंजाम। इसी तरह हमने तुमको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले उम्मतें हो गुजरी कि तुम उन्हें पढ़कर सुनाओ। हमने तुम्हारी तरफ वही की और वो रहमान के मुनकर हो रहे हैं। तुम फरमाओ वो मेरा रब है, इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। मैंने इसी पर भरोसा किया और इसी की तरफ मेरी रुजू है। और अगर कोई ऐसा कुरान आता जिससे पहाड़ टल जाते या जमीन फट जाती या मुर्दे बातें करते, जब भी ये काफिर ना मानते, बल्कि सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में है। तो क्या मुसलमान इससे ना उम्मीद ना हुए कि अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को हिदायत कर देता और काफिरों को हमेशा इन ऐजा के किए पर सख्त धमक मुसीबत पहुंचती रहेगी या इनके घरों के नजदीक उतरेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आए। बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता और बेशक तुमसे अगले रसूलों से भी की गई तो मैंने काफिरों को कुछ दिनों ढील दी,
फिर उन्हें पकड़ा तो मेरा अजाब कैसा था। तो क्या वो हर जान पर उसके अमाल की निगहदाश्त रखता है और वो अल्लाह के शरीक ठहराते हैं। तुम फरमाओ उनका नाम तो लो या उसे वो बताते हो जो इसके इल्म में सारी जमीन में नहीं, या यूं ही ऊपरी बात बल्कि काफरों की निगाह में उनका फरेब अच्छा ठहरा है और राह से रोके गए। और जिसे अल्लाह गुमराह करे इससे कोई हिदायत करने वाला नहीं। उन्हें दुनिया के जीते अजाब होगा और बेशक आखिरत का अजाब सबसे सख्त है और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं। अहवाल इस जन्नत का कि डर वालों के लिए जिसका वादा है उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके मेवे हमेशा और उसका साया डर वालों को। तो ये अंजाम है और काफरों का अंजाम आग। और जिनको हमने किताब दी वो इस पर खुश होते जो तुम्हारी तरफ उतरा। और उन ग्रोहों में कुछ वो हैं कि उसके बाद से मुनकर हैं। तुम फरमाओ मुझे तो यही हुक्म है कि अल्लाह की बंदगी करूं और उसका शरीक न ठहराऊं। मैं इसी की तरफ बुलाता हूं और इसी की तरफ मुझे फिरना। और इसी तरह हमने इसे अरबी फैसला उतारा। और ऐ सुनने वाले, अगर तू इनकी ख्वाहिशों पर चलेगा बात इसके कि तुझे इल्म आ चुका, तो अल्लाह के आगे ना तेरा कोई हिमायती होगा ना बचाने वाला। और बेशक हमने तुमसे पहले रसूल भेजे और उनके लिए बीबियां और बच्चे किए, और किसी रसूल का काम नहीं कि कोई निशानी ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से। हर वादा की एक लिखत है, अल्लाह जो चाहे मिटाता और साबित करता है, और असल लिखा हुआ इसी पास है। और अगर हम ही तुम्हें दिखा दें कोई वादा जो उन्हें दिया जाता है या पहले ही अपने पास बुलाएं, तो बहरहाल तुम पर तो सिर्फ पहुंचाना है और हिसाब लेना हमारा जिम्मा। क्या उन्हें नहीं सूझता कि हम हर तरफ से उनकी आबादी घटाते आ रहे हैं और अल्लाह हुक्म फरमाता है, इसका हुक्म पीछे डालने वाला कोई नहीं और इसे हिसाब लेते देर नहीं लगती। और इनसे अगले फरेब कर चुके हैं, तो सारी खुफिया तदबीर का मालिक तो अल्लाह ही है। जानता है जो कुछ कोई जान कमाए। और अब जानना चाहते हैं काफिर किसे मिलता है पिछला घर, और काफिर कहते हैं तुम रसूल नहीं। तुम फरमाओ अल्लाह गवाह काफी है मुझ में और तुम में, और वो जिसे किताब का इल्म है। इब्राहिम सूरह इब्राहिम मक्की है। इसमें 52 आयात और 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अलिफ लाम रा, एक किताब है कि हमने तुम्हारी तरफ उतारी कि तुम लोगों को से उजाले में लाओ उनके रब के हुक्म से, इसकी राह की तरफ जो इज्जत वाला सब खूबियों वाला है। अल्लाह कि इसी का है जो कुछ आसमानों में है जमीन में। और काफरों की खराबी है एक सख्त अजाब से, जिन्हें आखिरत से दुनिया की जिंदगी प्यारी है और अल्लाह की राह से रोकते इसमें कजी टेढ़ा चाहते हैं, वो दूर की गुमराही में हैं। और हमने हर रसूल की कौम ही की जुबान में भेजा कि वो इन्हें साफ बताए। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और वो राह दिखाता है जिसे चाहे, और वही इज्जत और हिकमत वाला है। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से उजाले में ला और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। बेशक उसमें निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले शुक्रगुजार को। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, याद करो अपने ऊपर अल्लाह का एहसान, जब इसने तुम्हें फिरौन वालों से निजात दी जो तुमको बुरी मार देते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते और तुम्हारी बेटियां जिंदा रखते। और इसमें तुम्हारे रब का बड़ा फजल हुआ। और याद करो जब तुम्हारे रब ने कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा ने कहा, अगर तुम और जमीन में जितने हैं सब काफिर हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह सब खूबियों वाला है। क्या तुम्हें इनकी खबरें ना आईं जो तुमसे पहले थे, नूह की कौम और आद और समूद, और जो इनके बाद हुए, उन्हें अल्लाह ही जाने। इनके पास इनके रसूल रोशन दलीलें लेकर आए तो वो अपने हाथ अपने मुंह की तरफ ले गए और बोले, हम मुनकिर हैं इसके जो तुम्हारे हाथ भेजा गया।
और जिस राह की तरफ हमें बुलाते हो, इसमें हमें वो शक है कि बात खुलने नहीं देता। इनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह में शक है? आसमान और जमीन का बनाने वाला तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्शे और मौत के मुकर्रर वक्त तक तुम्हारी जिंदगी बेअज़ाब काट दे। बोले, हम ही जैसे आदमी हो, तुम चाहते हो कि हमें इससे बाज रखो जो हमारे बाप दादा पूजते थे। अब कोई रोशन सनद हमारे पास ले आओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम हैं तो तुम्हारी तरह इंसान, मगर अल्लाह अपने बंदों में जिस पर चाहे एहसान फरमाता है, और हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास कुछ सनद ले आएं, मगर अल्लाह के हुक्म से। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए, और हमें क्या हुआ कि अल्लाह पर भरोसा ना करें। इसने तो हमारी राहें हमें दिखा दी, और तुम जो हमें सता रहे हो, हम जरूर इस पर सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, हम जरूर तुम्हें अपनी जमीन से निकाल देंगे, क्या तुम हमारे दीन पर हो जाओ। तो उन्हें उनके रब ने वही भेजी कि हम जरूर जालिमों को हलाक करेंगे, और जरूर हम तुमको उनके बाद जमीन में बसाएंगे। ये इसके लिए है जो मेरे हजूर खड़े होने से डरे, और मैंने जो अजाब का हुक्म सुनाया है उससे खौफ करे। और उन्होंने फैसला मांगा, और हर सरकश, हर धर्म नामुराद हुआ। जहन्नम इसके पीछे लगी, और इसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। बामुश्किल इसका थोड़ा थोड़ा घूंट लेगा, और गले से नीचे उतारने की उम्मीद न होगी, और इसे हर तरफ से मौत आएगी और मरेगा नहीं। और इसके पीछे गाढ़ा अजाब। अपने रब से मुनकरों का हाल ऐसा है कि इनके काम हैं जैसे राख के। इस पर हवा का सख्त झोंका आया आंधी के दिन, सारी कमाई में से कुछ हाथ न लगा है। दूर की गुमराही, क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान और जमीन हक के साथ बनाए? अगर चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर कुछ दुश्वार नहीं, और सब अल्लाह के हजूर इलानिया हाजिर होंगे। तो जो कमजोर थे बड़ाई वालों से कहेंगे, हम तुम्हारे ताबे थे, क्या तुमसे हो सकता है कि अल्लाह के अजाब में से कुछ हम पर से टाल दो? कहेंगे, अल्लाह हमें हिदायत करता, हम तुम्हें करते। हम पर एक सा है, चाहे बेकरारी करें या सब्र से रहें, हमें कहीं पनाह नहीं। और शैतान कहेगा जब फैसला हो चुकेगा, बेशक अल्लाह ने तुमको सच्चा वादा दिया था, और मैंने जो तुमको वादा दिया था वो मैंने तुमसे झूठा किया, और मेरा तुम पर कुछ काबू ना था, मगर यही कि मैंने तुमको बुलाया, तुमने मेरी मान ली। तो अब मुझ पर इल्जाम ना रखो, खुद अपने ऊपर इल्जाम रखो। ना मैं तुम्हारी फरियाद को पहुंच सकूं, ना तुम मेरी फरियाद को पहुंच सको। वो जो पहले तुमने मुझे शरीक ठहराया था, मैं इससे सख्त बेजार हूँ। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, वो बागों में दाखिल किए जाएंगे, जिनके नीचे नहरें रवां हमेशा इनमें रहें अपने रब के हुक्म से। इसमें इनके मिलते वक्त का इकराम सलाम है। क्या तुमने ना देखा अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की, जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम और शाखें आसमान में हर वक्त अपना फल देता है अपने रब के हुक्म से। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है कि कहीं वो समझें। और गंदी बात की मिसाल जैसे एक गंदा पेड़ कि जमीन के ऊपर से काट दिया गया, अब इसे कोई कयाम नहीं। अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में, और अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है, और अल्लाह जो चाहे करे। क्या तुमने उन्हें ना देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत नाशुक्री से बदल दी और अपनी कौम को तबाही के घर ला उतारा, और वो जो दोज़ख है इसके अंदर जाएंगे, और क्या ही बुरी ठहरने की जगह और अल्लाह के लिए बराबर वाले ठहराए कि इसकी राह से बहकावे। तुम फरमाओ कुछ बरत लो, फायदा उठा लो कि तुम्हारा अंजाम आग है। मेरे इन बंदों से फरमाओ जो ईमान लाए कि नमाज कायम रखें, और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में छुपे और जाहिर खर्च करें।
इसी दिन के आने से पहले जिसमें ना सौदागरी होगी ना याराना। अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन बनाई और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल तुम्हारे खाने को पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्ती को मुख्तर किया कि इसके हुक्म से दरिया में चले और तुम्हारे लिए नदियां मुख्तर की और तुम्हारे लिए सूरज और चांद मुस्खर किए जो बराबर चल रहे हैं और तुम्हारे लिए रात को और दिन को मुस्खर किया और तुम्हें बहुत कुछ मुंह मांगा दिया। और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार ना कर सकोगे। बेशक आदमी बड़ा जालिम बड़ा नाशुक्रा है। और याद करो जब इब्राहिम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब इस शहर को अमान वाला कर दे और मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा। ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिए, तो जिसने मेरा साथ दिया वो तो मेरा है और जिसने मेरा कहा ना माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ मेरे रब मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ऐ मेरे रब इसलिए कि वो नमाज कायम रखें तो तू लोगों के कुछ दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। ऐ हमारे रब तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं, और अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं जमीन में और ना आसमान में। सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिए। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। ऐ मेरे रब मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को। ऐ हमारे रब और हमारी दुआ सुन ले। ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। और हरगिज अल्लाह को बेखबर ना जानना। जालिमों के काम से उन्हें ढील नहीं दे रहा है मगर ऐसे दिन के लिए जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बेतहाशा दौड़ते निकलेंगे अपने सर उठाए हुए कि इनकी पलक इनकी तरफ लौटती नहीं और इनके दिलों में कुछ सकत ना होगी। और लोगों को इस दिन से डराओ जब इन पर अजाब आएगा तो जालिम कहेंगे, ऐ हमारे रब थोड़ी देर हमें मोहलत दे कि हम तेरा बुलाना माने और रसूलों की गुलामी करें। तो क्या तुम पहले कसम ना खा चुके थे कि हमें दुनिया से कहीं हटकर जाना नहीं, और तुम उनके घरों में बसे जिन्होंने अपना बुरा किया था, और तुम पर खूब खुल गया कि हमने उनके साथ कैसा किया, और हमने तुम्हें मिसालें देकर बताया। और बेशक वो अपना सा दाव फरेब चले और उनका दाव अल्लाह के काबू में है, और उनका दाव कुछ ऐसा न था जिससे ये पहाड़ टल जाएं। तो हरगिज ख्याल न करना कि अल्लाह अपने रसूलों से वादा खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला। जिस दिन बदल दी जाएगी जमीन, इस जमीन के सिवा और आसमान और लोग सब निकल खड़े होंगे और एक अल्लाह के सामने जो सब पर गालिब है। और इस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि बेड़ियों में एक दूसरे से जुड़े होंगे, उनके कुर्ते राल के होंगे और उनके चेहरे आग ढांप लेगी, इसलिए कि अल्लाह हर जान को इसकी कमाई का बदला दे। बेशक अल्लाह को हिसाब करते कुछ देर नहीं लगती। ये लोगों को हुक्म पहुंचाना है और इसलिए कि वो इससे डराए जाएं, और इसलिए कि वो जान लें कि वो एक ही माबूद है, और इसलिए कि अकल वाले नसीहत माने। सूरह हिज्र मक्की है। इसमें 99 आयात और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। अलिफ लाम रा, ये आयतें हैं किताब और रोशन कुरान की।